हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम से रिलेटेड जो भी हम लोग ने नए अपडेट्स आए हैं उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि टैली प्राइम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसे कैसे अपडेट करते हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं टैली प्राइम और टैली ईआरपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अपडेट हुआ है और क्या चेंजेस हुए हैं, दोनों का लुक में क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस है, आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो अब आज हम फर्स्ट देखते हैं कि टैली ईआरपी की स्क्रीन जैसे ओपन करते हैं तो फर्स्ट लुक क्या शो करता है। ओके, तो हम देखते हैं टैली ईआरपी। जैसे टैली ईआरपी आप स्टार्ट करते हैं, आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप लाइसेंस वर्जन से इसे एक्टिव कर सकते हैं। अदरवाइज आप एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से एजुकेशन मोड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने टैली का स्क्रीन ओपन करते हैं टैली ईआरपी का, तो आपके सामने ये वाला फर्स्ट लुक शो किया जाता है। जैसे अब आज हम देखते हैं फिर टैली प्राइम का जब स्क्रीन ओपन होता है तो उसमें क्या चेंजेस है। तो ये है आपका टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर। जैसे हम ऑन करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लुक ऑन होता है, तो आप देख सकते हैं कि चेंजेस क्या है। फर्स्ट चेंजेस उन्होंने यही दिया है कि जैसे टैली प्राइम के अंदर उसका लोगो जो है वो चेंज हो चुका है। एज अ सेम यहाँ भी वही सिस्टम है। जैसे आप टैली ईआरपी को लाइसेंस वर्जन है तो लाइसेंस वर्जन में एक्टिवेट कर सकते हैं या अदरवाइज आप एजुकेशन मोड के ऊपर ऑन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं टैली प्राइम की फर्स्ट स्क्रीन और इसके बाद हम देख रहे हैं टैली ईआरपी की फर्स्ट स्क्रीन। ओके, जैसे हम लोग टैली ईआरपी ऑन करते हैं तो हमें राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है जैसे कंपनी इन्फो, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रिस्टोर्स। ओके, तो यही सेम ऑप्शन आज हम देख रहे हैं टैली प्राइम के अंदर। जो टैली प्राइम के अंदर जो राइट साइड में आपको छोटे बॉक्स में आपको दिया जा रहा था वही आपको टैली के स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको शो कर रहे हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं ऑलरेडी जैसे ऑन करते हैं तो टैली का प्राइम, जो टैली प्राइम है वो हमें ऑलरेडी शो कर रहा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है। जैसे हम लोग टैली ईआरपी में कंपनी ओपन करना है तो हमें सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था, बट इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपकी कंपनी है तो आपको ये लिस्ट के अंदर यहाँ आपको नज़र आ जाएगी। फिलहाल तो मेरी ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है इसलिए इसके अंदर कोई कंपनी हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। ओके, सपोज़ मेरी कंपनी कोई अदर फोल्डर के है, अदर फोल्डर में रखा है तो आप इसके अंदर से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ये कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके आप उसको ओपन कर सकते हैं, आपके सामने इजीली उसकी ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो जहाँ भी आपके कंपनी का फोल्डर रखा है उसमें से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्शंस कर सकते हैं। ओके, यही सेम ऑप्शन हमारे ईआरपी में जो था, जैसे हम लोग सिलेक्ट कंपनी करते हैं, सिलेक्ट कंपनी करते हैं तो यहाँ हमें पाथ सिलेक्शन करने लगता है। तो यहाँ हमें उस पाथ को क्या करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। जब आपका कॉपी पेस्ट, फॉर एग्जांपल आपका जो कंपनी है वो डी ड्राइव में है तो आपको डी ड्राइव का यहाँ पाथ को क्या होना, कॉपी पेस्ट करना होगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद ही वो यहाँ शो हो जाता है। बट हम प्राइम में देखते हैं तो ऑलरेडी वो ऑप्शन आपके सामने दिया है कि आपका जहाँ भी कंपनी है उस फोल्डर से आप डायरेक्टली एग्जिस्ट उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट डिफरेंस जो टैली के स्क्रीन जैसे ऑन होते हैं उससे रिलेटेड ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस हम लोग देखते हैं। जैसे टैली की स्क्रीन ओपन हो जाती तो ये फर्स्ट वाला आपको शो किया है, वही सेम डायलॉग बॉक्स आपको इस पैटर्न में उन्होंने शो किया है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग टैली का स्क्रीन में हम लोग जैसे क्रिएट कंपनी ऑप्शन देखते हैं। ओके, क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपको एक कंपनी का फॉर्म फिल करना है जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली कुछ ऑप्शंस दिए हैं। एज यूजुअली सेम हम देख सकते हैं टैली ईआरपी के अंदर। टैली ईआरपी के अंदर आप ओपन कर सकते हैं क्रिएट कंपनी सी। देखो हम देख सकते हैं टैली ईआरपी के अंदर कंपनी के फॉर्म में जैसे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो चुके हैं और टैली प्राइम में आप देखते हैं तो आपको पर्टिकुलरली कुछ ही ऑप्शंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आपको एडिशंस ऑप्शन आपको चाहिए यहाँ, तो आप यहाँ F12 का यूज़ करो।
F12 का यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको एडिशन ऑप्शन में क्या क्या दिया है। आप एडिशन ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन में टैली का पासवर्ड देना है, या एक्सेस कंट्रोल करना है, या एडिशन करेंसी बेस देना है। तो ये भी ऑप्शन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बट अनवांटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं लगता है वो आपको इन्होंने हाइड करके रखा है। तो एज यूजुअली टैली स्क्रीन भी एज यूजुअली सेम है, बट कुछ ऑप्शन इन्होंने हाइड करके रख दिए हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ टैली प्राइम में हम हमारी कंपनी कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने टैली प्राइम में हमारा कंपनी बना चुके हैं, जैसे हमने कंपनी बनाते हैं आपके सामने एक डायरेक्टली ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको कौन से फीचर्स को एक्टिवेशन करना है। बट जैसे हम लोग टैली ईआरपी में देखते हैं तो फर्स्ट हम लोग सिर्फ कंपनी बना लेते हैं, तो उस समय वो अपने ऑप्शन नहीं पूछता है। तो सेम ऑप्शन हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं टैली में। ओके जैसे टैली ईआरपी में हम कंपनी बनाते हैं तो डायरेक्टली आपको यहाँ शो किया जाता है कि डायरेक्टली आपकी कंपनी बन चुकी है। बट आपको यहाँ कोई भी ऑप्शन पूछा नहीं जाता है कि आपको कौन से फीचर्स ऑन करना है। बट टैली के प्राइम में आप कंपनी क्रिएट करते हो तो आपको डायरेक्टली फर्स्ट कंपनी बनाने के बाद डायरेक्टली आपको पूछता है कि आपको कौन से फीचर्स एक्टिवेशन करने हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे ही आपको एक्टिवेशंस करना है तो कुछ यहाँ तीनों पार्ट दिए हैं, जैसे अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स दिए हैं, इन्वेंट्री और टैक्सेशन के कुछ फीचर्स दिए हैं। ओके यही सेम हम लोग ईआरपी के इसमें हम देख सकते हैं फीचर्स में। ईआरपी के अंदर आपको फीचर्स एक्टिवेशन करना है तो आपको F11 की का यूज़ करना है, जिसके अंदर आप अकाउंटिंग के अलग से फीचर्स देख सकते हैं, इन्वेंट्री के आप अलग से देख सकते हैं, टैक्सेशन के अलग से फीचर्स देख सकते हैं। बट टैली प्राइम के अंदर आपको सारे फीचर्स एक ही टाइम दिए हैं। तो आप सोचोगे कि इसके अंदर इतने कम फीचर्स और टैली ईआरपी के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स कैसे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि टैली प्राइम वाले ने सब फीचर्स को जो अनवांटेड है उसे हाइड करके रखा है। ओके तो जैसे आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आप जाते हैं तो अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर यहाँ ढेर सारे फीचर्स है जो हमें सम टाइम यूज़ नहीं होते हैं, तो इसे हम लोग डीएक्टिवेट ही रखते हैं। बट टैली प्राइम के अंदर जो भी अनवांटेड जो फीचर्स है उसको वो ऑलरेडी उन्होंने हाइड कर दिया है। इनकेस आपको उस फीचर्स का यूज़ करना है तो आपको देखो ये साइड आपको शो किया है मोर फीचर्स करके। तो आप मोर फीचर्स के ऊपर यहाँ प्रेस कीजिए, वहाँ आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको फीचर्स और देखना है, तो आप यहाँ आ जाइए, यस कर दीजिए इसे। और यस करने के बाद आपको एडिशन फीचर्स शो किए जाएंगे और कुछ ऑप्शंस और हाइड किए हैं। अगेन आपको यहाँ शो ऑल फीचर्स के ऊपर जाना है। सेम अगेन आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन और अदर ऑनलाइन एक्सेस के बारे में आपको सभी फीचर्स को यहाँ शो किया जाता है। बट हम सम टाइम ऑल फीचर्स का यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसलिए हम ये फीचर्स को एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए टैली प्राइम ने जो नॉर्मल फीचर्स रेगुलर यूज़ करते हैं उसी को उन्होंने फ्रंट साइड रखा है और रिमेनिंग जो फीचर्स है उसको हाइड कर दिया है। तो जो भी टैली यूजर्स होगा उसे एक्टिवेशन फीचर्स एडिशंस करना है तो वो हमारे ऑल शो फीचर्स के ऊपर जाके वो एक्टिवेशन कर सकता है। पर जिसे अनवांटेड लग रहे हैं वो फीचर्स को वो वहाँ नो करके भी रख सकता है। ओके तो ये था हमारे टैली फीचर्स से रिलेटेड, जो हम लोग अनवांटेड जो फीचर्स थे उसको हम लोग हाइड कर सकते थे। ये ऑप्शन सिर्फ हमारे टैली जो भी फीचर्स हम रेगुलर नहीं यूज़ करते हैं उस फीचर्स को हम हाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ हमारे टैली प्राइम में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं शो ऑल फीचर्स को हम नो कर देंगे। अगेन आप शो और मोर फीचर्स को भी हमें नो कर सकते हैं। क्लियर? तो रिमेनिंग जो फीचर्स हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही फीचर्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ शो कर सकते हैं।
तो आफ्टर क्रिएशन ऑफ द कंपनी तो आपको ये स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी। तो यही कंपैरिजन हम देखते हैं कि ओल्ड टैली ईआरपी में आपको क्या नज़र आ रहा था। तो आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली का जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। जैसे आप मास्टर में देख सकते हैं कि अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, बट यही कंपैरिजन्स आप टैली प्राइम के साथ करते हैं तो वो फीचर्स उन्होंने हटा दिए हैं और उन फीचर्स को उन्होंने कंबाइन कर दिया है। जैसे हम मास्टर में देखते थे अकाउंट्स इन्फो के अंदर आप देख सकते हैं जैसे हमें ग्रुप क्रिएशन करना है या लेजर क्रिएशन करना है या कोई वाउचर टाइप क्रिएट करना है तो आपको अकाउंट्स इन्फो की ज़रूरत होती थी। और सेम अगेन आपको कोई स्टॉक का लेजर जनरेट करना है तो आपको स्टॉक का लेजर के लिए आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट या स्टॉक वाउचर जैसे रिलेटेड हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में जाते थे। बट ये दोनों ऑप्शन को उन्होंने कंबाइन करके टैली प्राइम के अंदर उन्होंने कंबाइनली ऐसे बना दिया है। क्रिएट करना है तो आप क्रिएट ऑप्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जा सकते हैं। इस टैली ऑप्शन में जैसे जाते हैं क्रिएट ऑप्शंस में तो आपको सभी ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। आप क्रिएट जो भी करना चाहते हैं, जैसे ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, लेजर्स क्रिएट करना चाहते हैं या कोई करेंसी क्रिएट करना चाहते हैं या जैसे हम लोग स्टॉक रिलेटेड कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं या कैटेगरी या स्टॉक आइटम, तो ये सारे हम लोग लेजर्स यहाँ एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उन्होंने कंबाइन कर दिया है। सेम जो ऑप्शन में हम लोग देख रहे थे जहां हम लेजर्स क्रिएट कर रहे थे टैली ईआरपी में, तो वही हमें अल्टर का ऑप्शंस अवेलेबल होता था। जैसे कि हम लोग अकाउंट्स इन्फो में देख सकते हैं लेजर्स में, तो जहां हम लोग क्रिएट कर रहे थे वही आपको अल्टर का ऑप्शन शो हो रहा था। बट टैली प्राइम के अंदर ऑलरेडी आपको देखो अल्टर ऑप्शंस ऑलरेडी उन्होंने दिया है, ये भी ऑप्शन उन्होंने कंबाइन कर दिया है। ओके, तो ये ऑप्शन से आप चाहे तो जो भी आपने क्रिएट किया है, जैसे कि ग्रुप क्रिएट किया है या कोई लेजर क्रिएट किया है या जैसे कोई स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, तो इसमें से आप जो भी क्रिएट किया है और कुछ मिस्टेक्स है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने जो भी टैली प्राइम में जो लेजर्स बनाए हैं या जो भी स्टॉक बनाए हैं वो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेजर्स का रिपोर्ट देखना है तो मैं लेजर्स में जाके आप देख सकते हैं मुझे लेजर्स का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ शो किया है, जैसे मैंने मशरी का लेजर्स बनाया है या जीएसटी का लेजर बनाया है, आईजीएसटी का, तो यहाँ वो लेजर जो भी लेजर्स में बना रहा हूँ वही लेजर मेरे ये चार्ट में शो किया जाता है। नेक्स्ट चेंजेस हम देखते हैं, जैसे कि हम कोई एंट्री पास करते हैं। तो जैसे एंट्री पास करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम सैलरी की एंट्री पास करते हैं या कोई रेंट की एंट्री पास करते हैं, तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग पेमेंट करते वक्त या रिसिप्ट लेते वक्त हमारे पास दो मोड होते हैं, एक होता है सिंगल मोड और दूसरा होता है डबल एंट्री मोड। तो जैसे हम लोग टैली ईआरपी में भी देखते हैं, सेम टैली ईआरपी में भी हमें दो मोड अवेलेबल थे। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके आप देख सकते हैं कि आपको दो मोड देखना है, तो जैसे आप F5 प्रेस कर दो तो यहाँ देखो ये था आपका है सिंगल मोड। ये जो स्क्रीन नजर आ रही है ये है आपका सिंगल मोड। इस मोड को आपको डबल एंट्री मोड में चेंज करना है, तो यहाँ आप F12 का यूज करते थे, तो और F12 का यूज करके आप सिंगल एंट्री मोड को नो करके यूज डेबिट क्रेडिट को आपको यस करते थे, जिससे आपका सिंगल मोड से वो डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट हो जाता है। वही सेम प्रोसेस आपके टैली ईआरपी में बट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जो सिंगल मोड में है उसे डबल एंट्री मोड करना है या डबल एंट्री मोड को आपको सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए उन्होंने शॉर्टकट की यहाँ क्रिएट किया है, चेंज मोड करके एक ऑप्शन दिया है। आप Ctrl+H प्रेस करो जिसके अंदर दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, डबल एंट्री मोड एंड सिंगल एंट्री मोड। तो आप जो चाहे मोड यहाँ से सिलेक्शंस कर सकते हैं, या आपको फिर से डबल एंट्री मोड में आना है, अगेन आप Ctrl+H प्रेस करो और आप डबल एंट्री मोड में आ सकते हैं। तो हम लोग जो भी वाउचर के अंदर एंट्री पास करते हैं उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो हमें डिस्प्ले डे बुक में अवेलेबल हो जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पेमेंट और सेल्स की एंट्री की है, तो वाउचर से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो हमें डे बुक में अवेलेबल हो जाते हैं। बट टैली प्राइम के अंदर उन्होंने ऑलरेडी वो फीचर्स को ओपन कर दिया है वाउचर के नीचे ही।
तो उन्होंने जैसे भी जो कोई भी आप वाउचर जनरेट करते हैं या जो भी एंट्री आप पास करते हैं उस एंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा डे बुक अवेलेबल में। ओके, तो डे बुक में वही आपको रिपोर्ट शो किया जाता है। तो इसका मतलब है कि टैली प्राइम ने जो स्टेप्स हम लोग ज्यादा फॉलो करते थे वो स्टेप्स को उन्होंने थोड़ा रिमूव कर दिया है, बिकॉज इसकी वजह से अपना टाइम भी बच जाता है और हमारा जो भी वर्किंग हो रहा है वो फास्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने हैं, जैसे मुझे परचेज रिपोर्ट देखना है या जीएसटी रिपोर्ट्स देखना है। तो जीएसटी रिपोर्ट्स के लिए मैं जाता हूं डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट में, और जीएसटी रिपोर्ट में हम देख सकते हैं जीएसटीआर 1। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ जीएसटी के रिपोर्ट्स यहाँ शो हो जाते हैं, पर सेम ऑप्शंस टैली ईआरपी में भी है और टैली प्राइम में भी है। बट टैली प्राइम में इसने एक एडिशन ऑप्शन यहाँ क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ये लॉन्ग स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, या अदरवाइज आपके लिए यहाँ गो टू ऑप्शंस दिया है। गो टू ऑप्शन थ्रू आप कोई भी रिपोर्ट के पास जा सकते हैं। आप गो टू पर क्लिक कर दीजिए, आपको चाहे जीएसटी रिपोर्ट तो जीएसटी का प्रेस कीजिए, जीएसटी टाइप कर सकते हैं या अदरवाइज सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें से जीएसटी रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 1 देखना है तो आप जीएसटीआर 1 में भी देख सकते हैं। जो रिपोर्ट हम लॉन्ग स्टेप से देख रहे थे वो अभी हम शॉर्ट स्टेप से भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट चेंज कि जिसके अंदर हमें रिपोर्ट्स इजीली फाइंड आउट करने के लिए मदद हो जाती है कि हम लोग कोई भी रिपोर्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टैली प्राइम में कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं किया है, बट जो भी चेंज किया है जिस वजह से अपना टाइम सेविंग हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्रिएट कंपनी करते थे तो क्रिएट कंपनी के लिए हम प्रेस करते थे ऑल्ट F3 करके। जैसे हम लोग टैली ईआरपी में जाते हैं तो कोई भी कंपनी क्रिएशन करना है तो हम टैली ईआरपी में ऑल्ट F3 प्रेस करके वहां हम लोग क्रिएट कंपनी करते थे। बट यही शॉर्टकट की उन्होंने चेंज कर दिया है, यही शॉर्टकट की चेंज करके टैली प्राइम के अंदर सिर्फ F3 कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने ऑल्ट निकाल के सिर्फ F3 कर दिया है। F3 के अंदर आपको वही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। इनकेस आपकी सिलेक्ट कंपनी है तो सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी या क्रिएट कंपनी यहाँ आपको अवेलेबल ऑप्शन हो जाएगा। सेम ऑप्शन आपको टैली प्राइम में F3 के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। सेम यही ऑप्शंस यहाँ कंपनी में भी यहाँ शो किया जाता है। यहाँ आप ऑल्ट के प्रेस कीजिए, सेम ऑप्शन यही भी अवेलेबल हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्रिएट कंपनी, अल्टर या चेंज कंपनी या जैसे सिलेक्ट या शर्ट कंपनी आप यहां से भी कर सकते हैं या अदरवाइज F3 प्रेस करके भी कर सकते हैं। सेम हम कंपैरिजंस देखने वाले हैं कि टैली ईआरपी में हम लोग बैकअप और रिस्टोर करते थे तो बैकअप और रिस्टोर हमें ऑल्ट F3 ऑप्शन में ही अवेलेबल हो जाता था। जैसे आप देख सकते हैं ऑल्ट F3 में आपको बैकअप और रिस्टोर ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट टैली प्राइम के अंदर ये ऑप्शन को उन्होंने अलग कर दिया है। ये ऑप्शंस करने के लिए उन्होंने डेटा करके एक ऑप्शन दिया है जिसके अंदर आप प्रेस करते हैं तो जिसके अंदर आपको बैकअप और रिस्टोर ये ऑप्शंस अवेलेबल हो चुका है। नेक्स्ट चेंजेस देखने वाले हैं हम, जैसे हमें कोई डेटा सिंक्रोनाइज करना है तो डेटा सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको इधर एक ऑप्शन दिया है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्ट। सेम टैली में अभी हम इंपोर्ट का भी यूज करते थे, बट इंपोर्ट करते वक्त हमें बैंक डिटेल्स जब भी हमें इंपोर्ट करते थे तभी हमें प्रॉब्लमेटिक आता था टैली ईआरपी में। बट टैली प्राइम के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स दूर कर, जैसे आप टैली प्राइम के अंदर बैंक डिटेल्स में जाते हैं तो बैंक डिटेल्स के अंदर आप इजीली वो अवेलेबल कर सकते हैं। सेम यहाँ आपको दिया है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका जो भी मास्टर है या जो भी ट्रांजेक्शन है उसे हम इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, पीडीएफ के अंदर कर सकते हैं या अदर फाइल में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सेम ऑप्शंस इन्होंने टैली प्राइम के अंदर दिया है जो टैली ईआरपी के अंदर ऑलरेडी मेंशन थे। तो टैली प्राइम के अंदर उन्होंने इतना ज्यादा चेंज तो नहीं किया है, बट जो भी चेंज किया है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।